स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग पढ़ेंगे 11th चैप्टर हिंदी का विच इज़ पिंजरे का शेर। आज हम लोग पढ़ेंगे पिंजरे का शेर। सो पुराने समय की बात है, तब भारत अनेक राज्यों में बटा हुआ था। इन्हीं राज्यों में मगध राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। वहाँ के राजा का नाम महापद्मनंद था। तो बहुत टाइम पहले बहुत समय पहले अलग अलग राज्य थे। राज्य मतलब स्टेट, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, वैसे अलग अलग स्टेट थे, ठीक है। उन्हीं में से एक स्टेट था मगध, जो सबसे पावरफुल स्टेट था। हर चीज़ में जो सबसे पावरफुल स्टेट था वो कौन था? मगध था। तो वहाँ के राजा का नाम क्या था? महापद्मनंद। ओके, वहाँ के राजा का नाम था महापद्मनंद। गॉट इट। एक दिन राज्यसभा लगी हुई थी। राज्यसभा मतलब बैठक थी। ओके, वहाँ पे सभी लोग आए हुए थे, कुछ डिसीजंस चल रहे थे। तो वहाँ जो राज्यसभा लगी हुई थी, वातावरण विचित्र था। मतलब बहुत ही ऑकवर्ड टाइप की सिचुएशन हो रखी थी, विचित्र तरीके की सिचुएशन हो रखी थी। एक और कुछ व्यक्ति अलग खड़े थे, वे रोम के दूत थे। तो विचित्र वो क्यों थी? एक साइड कुछ अलग से, मतलब सारे लोग एक साइड खड़े और एक लोग कुछ अलग से ग्रुप बना के खड़े थे, ठीक है। तो वो कौन थे? रोम से आए हुए दूत। रोम जो है वो एक देश है, वहाँ से आए हुए दूत थे। दूत मतलब सेवक, ठीक है, या फिर वहाँ के लोग थे, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन जमा करने या फिर कुछ देने, इस तरीके के लोग क्या कहते? दूत। सभा भवन के बीचों बीच एक पिंजरा रखा हुआ था। क्या था? वो जो सभा थी, राज्यसभा हो रखी थी, वहाँ एकदम बीचों बीच एक पिंजरा रखा था, जिसमें किसी धातु की बनी हुई एक शेर की प्रतिमा बंद थी। उसमें क्या बंद थी? शेर की एक स्टैचू, एक प्रतिमा, किसी धातु की बनी है। धातु मतलब कोई मेटल की बनी है। अब कौन से मेटल की थी वो हम देखते हैं। राज्यसभा में बैठे सभी लोग उसी पिंजरे की ओर देख रहे थे। सभी लोग, अलग चीज बीच में पड़ी तो सब लोग उसकी तरफ ही देखेंगे, तो सब लोग वहां देख रहे थे। थोड़ी देर बाद ही सम्राट महापद्मनंद राज्यसभा में पधारे। होता क्या है कि राजा बाद में आता है और सब पहले आके जमा हो जाते हैं, और राजा आते हैं तब सब लोग वहीं पे रेडी रहते हैं। तो राजा थोड़ी देर बाद में आए, सम्राट महापद्मनंद। उनके आते ही सारी सभा में चुप्पी छा गई। पहले मतलब ये क्या है, ये क्या है, इस तरीके की आपस में बातें चल रही, गुनगुन गुनगुन ऐसी आवाज़ें आती है। राजा आते ही सब शांत हो गए। महामंत्री षटकार, महामंत्री का नाम क्या था? षटकार। उनका संकेत पाकर विदेशी दूत ने आगे बढ़कर अपने राजा की ओर से लाए हुए बहुमूल्य उपहार सम्राट को भेंट किए। तो ये दूत क्यों आए थे? मतलब गिफ्ट्स देने के लिए, ठीक है, उपहार देने के लिए आए थे। तो महामंत्री षटकार ने उन्हें ऐसे साइन दिया कि हाँ, अब तुम अपनी बात कर सकते हो, राजा आ चुके हैं, बैठ चुके हैं, अब तुम अपनी बात कह सकते हो। तो वो दूत आया, विदेशी दूत जो रोम से आया था, वो आगे बढ़ा और अपनी राजा की ओर से इनको, किनको? महापद्मनंद को वो जो गिफ्ट्स थे, वो जो उपहार थे, वो भेंट किए। को खोले या तोड़े वगैरह की शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है, ऐसा तो मगध के सम्राट के प्रताप में ही संभव है। उन्होंने कहा कि ये जो पिंजरा है, उसे ताला तोड़े बिना, इस पिंजरे का ताला तोड़े बिना आपको इस शेर को बाहर निकालना है। तो ऐसा कौन कर सकता है? कहा कि ऐसा तो सिर्फ मगध की सम्राट प्रताप ही कर सकते हैं, मतलब सम्राट के प्रताप से ही हो सकता है, नहीं, महापद्मनंद की नंद से ही हो सकता है बिना इसे निकाले। ये सुनते ही सम्राट ने मुस्कुराकर पहले पिंजरे की ओर देखा और महामंत्री की ओर। ये देखकर कि अभी से बिना ताले तोड़े खोलना है, ये कैसे करें? तो राजा ने पहले पिंजरे की ओर देखा, फिर महामंत्री षटकार की तरफ देखा। सम्राट का संकेत पाकर महामंत्री ने राज्यसभा में घोषणा की। महामंत्री समझ गया कि राजा क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो सभा में बैठे उन्होंने क्या घोषणा कर दी? सभा में बैठे सभी व्यक्ति इस पिंजरे को देखें और बिना पिंजरा खोले या तोड़े शेर को बाहर निकालें। अब उन्होंने तो बोल दिया कि बिना पिंजरा तोड़े इस शेर को बाहर निकालो या बिना ताला खोले। सभा में बैठे बहुत से व्यक्ति तो पहले ही उस पिंजरे को देख चुके थे। काफी लोग पिंजरे को देख रहे थे, देख चुके थे। अन्य लोगों ने भी आके बैठकर पिंजरे का निरीक्षण किया। अभी घूम घूम के देख रहे पिंजरे को, कहाँ से खोलें, क्या करें, या फिर ऐसे कैसे इसको बाहर निकाल सकते हैं। फिर सभी व्यक्ति अपने स्थानों पर बैठ गए। सभा में बहुत देर तक फुसफुसाहट चलती रही, ऐसे खर 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 आवाजें होती है ना, कि बहुत आपस में ऐसे गुनगुन गुनगुन चलता है, उस तरीके से चल रहा था। पर कोई भी व्यक्ति इस कार्य के लिए नहीं उठा। कोई कैसे उठ सकता है? शेर को या तो आपको उसे तोड़ना होगा या खोलना होगा, कुछ करना होगा। शेर कैसे बाहर निकलेगा? शेर को कौन बाहर निकाल सकता है? सहसा सम्राट ने गुस्से में कहा। अभी ये चीज़ मतलब इन्होंने आके ऐसे दे दी है उनको, और
चैलेंज सा दे दिया है, वो चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन अभी पूरा नहीं हो रहा है। तो सम्राट थोड़ा सा सहसा गए और थोड़ा गुस्सा हो गए कि किसी में नहीं हिम्मत, शेर को कौन बाहर निकाल सकता है। सभा में फिर कुछ हलचल हुई। सभी लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभी की आंखें लज्जा के कारण झुकी हुई थी, क्योंकि चैलेंज एक्सेप्ट किया है, वो पूरा नहीं हो रहा, तो सभी शर्म से आंखें नीचे करके बैठे थे। सम्राट फिर गरज उठे, मगध की बुद्धि को क्या हो गया? महापद्मनंद की राज्यसभा में क्या ऐसा कोई भी ज्ञानी नहीं जो शेर को बाहर निकाल सके? तो उन्होंने कहा कि मगध में तो बहुत बुद्धिवान लोग रहते हैं, तो अब क्या हो गया? सम्राट की जय हो। सम्राट के राज्यसभा में बैठे सभी व्यक्तियों की दृष्टि सम्राट की जय बोलने वाले 15-16 वर्ष की किशोर पर टिक गई। अब सम्राट की जय हुई, किसने बोला? 15-16 साल का एक बच्चा था, उसने ही कहा सम्राट की जय हो। अब सब लोग शांत बैठे हैं, उसमें बीच में कोई बोल रहा है महाराज की जय हो, सम्राट की जय हो। सब लोगों ने उसे देखा कि ये क्या है, ये क्यों बोल रहा है ऐसा। मुझे आज्ञा दीजिए, सम्राट किशोर ने सिर झुकाकर कहा। सिर झुकाकर ऐसे परमिशन ली कि मुझे आज्ञा दीजिए, ये मैं करके दिखाऊंगा। तो सम्राट ने क्या कहा? आज्ञा है, परंतु यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा, सम्राट ने घोषणा की। सम्राट ने कहा तुम्हें परमिशन है, तुम्हें आज्ञा है, लेकिन तुम अगर डिफेल या फिर फेलियर रहे, तुमने असफल रहे, तो तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। उस किशोर के चेहरे पर इन कठोर शब्दों का कोई प्रभाव न हुआ। इतने हार्श वर्ड थे, इतने कि तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा अगर फेलियर हो गया तो। ट्राई भी करने के लिए मतलब मृत्युदंड दे दिया जाएगा। लेकिन इन हार्ड वर्ड्स का, इन कठोर शब्दों का उस किशोर पर, उस 15-16 साल के बच्चे पर फर्क नहीं पड़ा। वह निडर होकर लंबे लंबे डग भरता हुआ पिंजरे के पास गया। लंबे लंबे डग भरना मतलब बड़े बड़े कदम रखना, ऐसे थोड़े थोड़े नहीं, ऐसे बड़े बड़े, ऐसे होनहार तरीके से। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा पिंजरे को पानी में डुबा दिया जाए। उसने कहा, क्या कहा? पिंजरे को पानी में डुबा दीजिए। महामंत्री ने कुछ नौकरों को ऐसा करने का आदेश दिया। अब उन्होंने बोला था तोड़ना नहीं है, खोलना नहीं है, पर डुबाने की तो मना नहीं की थी, तो उसने उसे पानी में डुबाने के लिए कहा। महामंत्री ने कुछ नौकरों को ऐसा करने का आदेश दिया। षटकार ने कहा, महामंत्री षटकार ने कहा कि इस पिंजरे को पानी में डुबा दीजिए। पिंजरे को पानी में बड़े टब में डुबो दिया गया। किशोर के कहने पर पिंजरे को फिर पानी से बाहर निकाल लिया गया। सभी लोग एकटक उस किशोर की ओर देख रहे थे, किंतु वह किशोर बड़े ध्यान से उस पिंजरे की बंदी शेर को देख रहा था। उसकी निर्भीक दृष्टि में धीरे धीरे विश्वास की चमक उभर आई। उसने सहसा आज्ञा दी, इस पिंजरे की चारों ओर आग जलाने का प्रबंध कीजिए। पानी में डुबा दिया, पानी से बाहर निकालो, अब इसमें आग लगा दो, इस पिंजरे के चारों तरफ आग लगा दो। किशोर की आज्ञा पाते ही नौकरों ने पिंजरे की चारों ओर आग लगा दी। सभी में सन्नाटा छा गया, सभी की सांसें रुक सी गई। ऑब्वियसली सन्नाटा छाएगा कि पहले पानी में डुबाया, अब आग लगवा रहा है, हो क्या रहा है। सबकी सांसें रुक गई कि अब क्या होगा। हर व्यक्ति एकटक पिंजरे की ओर देख रहा था। किशोर की अपलक दृष्टि उस शेर को घूर रहा था। वो मतलब एकटक उस शेर को देख रहा था, ठीक है। सहसा उसने देखा शेर की मूर्ति के माथे पर धीरे धीरे गीली सी चमक उभरी और देखते ही देखते पिघली हुई चांदी की सी बूंदें धरती पर आ गिरी। मतलब वो क्या था? कोई चांदी का था, तो चांदी को गर्म करोगे या सोने को गर्म करोगे, कोई धातु का गर्म करोगे, पिघलेगी, ठीक है। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, वह देखिए महामंत्री। महामंत्री ने भी उस और ध्यान से देखा, तभी उनकी समझ सब आ गया। वह समझ गए कि शेर सीसा धातु का बना हुआ है। ये चांदी का नहीं था, कोई सीसा नाम का, प्लेटिनम नाम का धातु है, उसका बना हुआ है। इसी कारण थोड़ी सी गर्मी में ही पिघलने लगा है। लोहे का पिंजरा ज्यों का त्यों पड़ा था। लोहा ज़्यादा गर्म होता है, लोहे का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, पिघलने का जो तापमान होता है वो ज़्यादा होता है। जबकि सीसा, प्लेटिनम होते हैं, चांदी होता है, सोना होता है, ये कम गर्मी में ही पिघलना चालू हो जाते हैं। देखते ही देखते पिंजरे का शेर पिघलकर धरती पर फैल गया। किशोर ने सम्राट के आगे सिर झुकाकर कहा, महाराज, शेर पिंजरे से बाहर आ गया। सम्राट ने गर्व से दूत की ओर देखते हुए कहा, दूत, अपने राजा को कहना कि हमारे प्रताप के कारण शेर पिघल कर बाहर आ गया है। वह शेर केवल पिंजरे का शेर था, केवल पिंजरे का शेर था। पिंजरे के बिना इसकी कोई अस्तित्व नहीं, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं, कोई इम्पोर्टेंस नहीं, ठीक है। फिर महामंत्री का आदेश दिया, इस किशोर को पुरस्कार दिया जाए। इतना कहकर सम्राट उठकर चले गए। सब में कोलाहल सा मच गया।
ओके, तो इस तरीके से ये काम हो गया। प्राचीन भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मगध। रोम के राजदूत मगध के सम्राट के लिए क्या लाए थे? एक पिंजरे में बंद शेर लाए थे। पिंजरे के शेर का बाहर निकलने की क्या शर्त थी? पिंजरे के शेर को बाहर निकालने की ये शर्त थी कि पिंजरा टूटना नहीं चाहिए, ना ही पिंजरा तोड़ना है, ना ही उसे खोलना है। सभा में सन्नाटा क्यों छा गया? अब सन्नाटा छाया क्योंकि वो जो चैलेंज एक्सेप्ट किया था वो किसी ने पूरा नहीं किया, इसलिए। पिंजरे के शेर को पिघलाने वाला किशोर कौन था? 15-16 साल का एक लड़का था। ठीक है। सम्राट ने गर्व से दूत की ओर देखते हुए क्या कहा? गर्व से दूत की ओर देखते देखते हुए उसे क्या कहा? ये देखिए लास्ट लाइन में यहाँ पे लिखा है। सम्राट ने गर्व से दूत की ओर देखते हुए कहा, दूत, अपने राजा से कहना कि हमारे प्रताप के कारण शेर पिघल कर बाहर आ गया। वह शेर केवल पिंजरे का शेर है, पिंजरे के बिना इसकी कोई अस्तित्व नहीं। ठीक है। किशोर बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ये स्टोरी आगे हमें यहाँ पे नहीं दी हुई है कि किशोर बड़ा होकर क्या बना। ठीक है। कोष्ठक के लिए दिए गए शब्दों में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महापद्मनंद के दरबार में डैश डैश के दूत आए थे। कौन से? रोम के। शेर डैश डैश का बना हुआ था। किसका? शीशे का या मोम का या लाख का? वी कैन से लाख का। ठीक है। मोम का नहीं था, वो लाख का था। शेर का पिंजरे के बाहर निकालने वाला किशोर अर्थात कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। जो बाद में बना था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। पिंजरे के चारों ओर आग लगाते ही सभा में क्या हुआ? सन्नाटा छा गया। ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये शब्द पूर्ति करने हैं, ये आपके होमवर्क में समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सभी पूरे करने हैं। ठीक है। थैंक यू।